सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखिए सॉलिड सिलेंडर की बात की है, हॉलो सिलेंडर की बात नहीं की है। तो हॉलो सिलेंडर की बात करता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आसान है, ठीक है। इज 37 मीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी 1628 मीटर स्क्वायर, मतलब 1628 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सर एक ऐसा करके सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है सर, पानी की टंकी है बड़ी सी, या कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी है सर, टावर है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, सिलेंड्रिकल है बस, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन से यूज होंगे वो तो लिख दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन समझते पहले। बोल रहा है ना कि सम ऑफ द रेडियस एंड रेडियस ऑफ बेस, बेस का जो रेडियस है, ठीक है, और हाइट का दोनों का सम दिया है 37 मीटर। यानी कि देखिए लेट मान लेते हैं, शुरू करते हैं, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी R, H रेस्पेक्टिवली, या फिर R and H रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है सर? गिवन है हमारे पास यही चीज गिवन है, बस यही चीज गिवन है और कुछ नहीं है। देखिए क्या गिवन है सर, और आपको गिवन है कि R प्लस H इज इक्वल टू 37 मीटर, यही आपको गिवन है, यही मैं बताना चाह रहा था बस। क्या ये है सर? कुछ नहीं है, समझ गए होंगे। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी, अच्छा टोटल सरफेस एरिया भी आपको गिवन है, यानी कि देखिए टीएसए ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है सर, पता ही आप लोगों को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही पूछा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसीलिए मैंने इसको भी लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद है सर, लेकिन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे कि यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, और आप लोग बिना वीडियो देखे भी फॉर्मूला क्या पता आपको पता लग जाए कि अच्छा ये फॉर्मूला है तो आप बना दें, ठीक है। हाँ मतलब वैसे तो पता होगा आप लोगों को भी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बनाते। देखिए अब आपको गिवन है यही गिवन है, एक और चीज गिवन है, तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या, टीएसए ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, क्या गिवन है कि 1628 आपको गिवन है। अगर आप इससे R की वैल्यू निकाल ले, यहां पुट कर दे R की वैल्यू, तो H की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, तो निकाल देते जल्दी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया कि 2 पाई, मतलब आपको भी पता है, फिर भी मैंने बताया कि R प्लस H होता है इसका फॉर्मूला, किसका, 1628 का फॉर्मूला। मीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें, इसमें नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। हाँ अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे R प्लस एच क्या दिया आपको, 37 ऑलरेडी गिवन है, तो 2 पाई R प्लस एच इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, 1628 बाय 37। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि देखिए ये R है सर, यहाँ पे R प्लस एच था ना, ये देखिए इससे इनटू में है, पूरा होल पे इनटू है, ये पूरा इसके इनटू पे है, तो यहाँ ये क्या गिवन है हमको, ऑलरेडी 37 गिवन है, तो ये इधर इनटू में है, तो इधर आके डिवाइड होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बस सर बस, और कुछ नहीं किए। ये भी इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो देखिए हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1628 बाय 37 बाय 2। अब 22 बाय 7 होता है, तो 7 बाय 22 यानी कि 22, और ऊपर में 7। ये किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया ताली बजा दी, एक बार ताली बजा दी सर, मतलब मदारी का खेल थोड़ी हो रहा है। फिर भी सर, फिर भी चलिए, अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो मैं वैसे सॉल्व नहीं करने वाला, कटा सकता हूँ, 2 को इससे कटा दूंगा, 22 को भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी क्या ही कटाना सर, डायरेक्ट हमको आंसर पता है कि R इज इक्वल टू 7 मीटर आपका रेडियस निकल के आ चुका है। अब रेडियस अगर आपका 7 मीटर निकल के आ चुका है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुटिंग विद द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, देन वी विल गेट व्हाट वी विल गेट सर, जगह है ना, बिल्कुल जगह है, नीचे दिख रहा है आपको, तो यहां पे हो जाएगा 7 प्लस H इज इक्वल टू 37, देयरफॉर H इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। इतना सा किसको समझ में, सबको समझ में आ रहा हो, क्या ही है सर इसमें निकलने, मतलब समझने लायक क्या ही बचा है अब, है ना। हाँ अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। आपको R चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल दे दिया R सर। H चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल H भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है सर, इज इक्वल टू है कि, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा, डायरेक्ट ही करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर लिखा ही हुआ है, पाई का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है सर, 22/7। R का वैल्यू क्या होता है सर, R का वैल्यू होता है सर 7, सर 7 निकाल के रखे, होता नहीं है सर, गलत मत बोलिए। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है 30, तो ठीक है सर 30 होता है, 30 भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 7 है, ये 7 है, कट गया है ना, मतलब कट ही जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। हाँ
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 22 इंटू 21 0। अब इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 4620 मीटर क्यूब। आपका क्यूब क्यों डाले सर? क्यूब क्यों डाले? आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे r का स्क्वायर है, बिल्कुल है सर, इंटू h का भी तो एक है वैल्यू, है कि नहीं? r इंटू आर हो गया स्क्वायर, और एक h का वैल्यू है तो क्यूब हो गया स्क्वायर इंटू, हाँ समझ में आया? सेम था, मतलब सेम आपको ये जो दिए हैं सेम दिए हैं तो इसीलिए हुआ, बस और कुछ नहीं है। तो 4620 मीटर क्यूब वॉल्यूम आपका निकल के आ चुका है। दिस गिवन सॉलिड सिलेंडर हमेशा बोलना है, हॉलो बोल दीजिएगा तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर ऑफ मैथ्स, ब्लंडर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं आगे।